हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल जेमिनी, वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। और आज की रीडिंग में मैं आपके लिए देखने वाली हूँ आपके पर्सन की फीलिंग आप लोगों को लेके। क्या आपको वेट करना चाहिए, क्या मूव ऑन करना चाहिए, आपके पर्सन कितना बेताब हो रहे हैं आपके लिए, आपको मिस भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या एनर्जी है, लो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो या सेपरेशन में हो, ये रीडिंग आपके लिए है। तो लेट अस सी आपके पर्सन की जो एनर्जी है आपको लेके क्या चल रही है जेमिनाई। सी कि यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेके क्या चल रही है मिथुन राशि वालों जेमिनाई। सो जेमिनाइज के लिए यहाँ पे क्या रीडिंग है। लेट अस सी व्हाट इज़ द एनर्जी, व्हाट इज़ द मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन की तरफ की पर्सनल एनर्जी मैं यहाँ चेक करूँ। प्लीज़ टेक योर पर्सनस नेम और आपका नाम और आपके पर्सन का नाम लीजिए सो दैट मैं आप दोनों की एनर्जी के साथ कनेक्ट करके इस रीडिंग को कर पाऊँ। ठीक है, तो लेट अस सी यहाँ पे क्या एनर्जीज़ है आपके और आपके पर्सन की क्या चल रही है आपको लेके। oops तो यहाँ पे डेफिनेटली ये दिख रहा है अपने आपके पर्सन आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने लाइफ में थोड़ा सा मूव ऑन कर लिया है या आपके बिना रह सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। तो दिस इज़ समथिंग यहाँ पे हो सकता है आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी इशू है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बट लिटरली मुझे यह दिख रहा है पर्सनल लेवल पे, आप देख सकते हो लवर का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ये कार्ड बता रहे हैं कि आपके पर्सन डेफिनेटली एक लविंग एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। आपको आपके साथ क्लोज आना चाह रहे हैं, एक इंटीमेट कनेक्शन यहाँ पे बिल्ड करना चाह रहे हैं। तो दे आर थिंकिंग कि ठीक है आप इस रिलेशनशिप में ये काम कर सकते हैं। तो आई थिंक इनका कुछ तो पोजीशन ठीक हुआ है, कुछ तो लाइफ में सही हुआ है जिसके बाद इनको लग रहा है कि हाँ अब ये रिलेशनशिप में सुधार कर सकते हैं या रिलेशनशिप में चांस दे सकते हैं, रिलेशनशिप के ऊपर ये अपना एनर्जी और एफर्ट डाल सकते हैं। तो कुछ तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इनकी लाइफ में एंड दैट इज़ वाई ये इतने डेस्परेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके बारे में। एंड डेफिनेटली कुछ फ़ोटोज़ है, कुछ मेमोरीज़ है, ये पर्सन याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड मे बी डिस्कशन कर रहे हैं किसी अपने फेवरेट या क्लोज़ फ्रेंड के साथ आपके बारे में। यहाँ पे ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है एंड आपके साथ किए गए प्रोमिसेस को ये पर्सन या जो भी व्हाट डू कॉल या कमिटमेंट को जो है कि ये पर्सन याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट दे आर इन दैट पोजीशन, अब ये इस पोजीशन पे मुझे दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे कि ये आगे अकेले भी इस रिलेशनशिप को लेके जा सकते हैं। पहले इनके लिए सोसाइटी मैटर करती थी, पहले इनके लिए सब कुछ मैटर करता था। बट क्योंकि इनके लाइफ में कुछ बदला है, कुछ सिचुएशन बदली है, कुछ या जॉब लगी हो या फाइनेंशियली ये पर्सन इंडिपेंडेंट हो गए या अपने डिसीजन मेकिंग के लिए ये पर्सन इंडिपेंडेंट हो गए, कहीं तो चेंज हुआ है यहाँ इनके लाइफ में जो कि थोड़ा इनको एम्पावर्ड फील करा रहा है एंड दैट इज़ वाई ये पर्सन आपसे खुल के यहाँ पे बात करना चाहते हैं। जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में उस किसी टॉपिक सर्टन टॉपिक के ऊपर ये पर्सन खुल के जैसे कि कम्युनिकेट करना चाहते हैं, किसी चीज़ का खुल के ये पर्सन एक्सप्लेनेशन मांगना चाहते हैं। ठीक है, इनको वो चीज़ प्रूफ के साथ यहाँ पे किया जाए। कोई तो यहाँ पे इस रिलेशनशिप में दिख रहा है कि बिना बोले हुए निकल गया था एंड इट इज़ जस्ट लाइक 8 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड दोनों बता रहा है। कोई यहाँ पे एक पर्सन जो विक्टिम बन रहा था, दूसरा पर्सन यहाँ जाने की कोशिश कर रहा था, एक पर्सन जो है कि यहाँ पे जैसे कि जस्ट लाइक फाइट कर रहा था इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, दूसरा इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा था और सिचुएशन जो है कि तभी यहाँ पे बिगड़ती गई बिकॉज ये मेच्योरिटी दिखा रहे थे आप या फिर आपके पर्सन या फिर वाइसा वर्सा भी एनर्जी हो सकती है जहाँ जो है कि एक फ़ाइट करने की कोशिश कर रहा है, जो एक गलती करने के बाद एक रिलेशनशिप में आप बचाने की कोशिश कर रहे हो और सामने वाला आपको पॉइंट आउट करके इट जस्ट सेइंग कि ठीक है आई एम गोइंग एंड आई एम लिविंग दिस और ये इसको यहीं पे एंड करना है। तो जस्ट कि आई एम फीलिंग लाइक दैट एनर्जी। तो कहीं ना कहीं जब थोड़ा मेच्योर तरीके से इमोशनली मेच्योर्ड होने की ज़रूरत थी तो समवन हैज़ बिहेव्ड रियली रियली बैड और बहुत ही इमोशनल फूल की तरह यहाँ पे किसी ने बिहेव किया है। बट कहीं ना कहीं अब जो दिख रहा है इनको, सामने वाले की गलती दिख भी रही है, अपनी भी गलती दिख रही है, बट सब कुछ होने के बाद भी ये पर्सन जो है कि उस एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बस सेकंड चांस देना चाहिए। दे रियली आर मिसिंग दैट या दोज डेज जहाँ कि आप दोनों एक दूसरे के को स्पेसिफिक जगह पे जाते थे। हो सकता है ये पर्सन अभी भी उस जगह पे जाते हो जहाँ आप दोनों एक दूसरे को डेट किया करते थे और शायद वो जगह पे जाने के बाद जो है कि ये पर्सन आपको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखो आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। इनको ना ये शायद अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, या जो भी गलतियाँ हुई या जो भी मिस्टेक है या फिर जितना जो भी इन्होंने किया है जिनके साइड से, वो सारी चीज़ें मिरर होती हुई दिखाई दे रही है और जो भी इंट्रोस्पेक्ट ये कर पा रहे हैं जितना भी उतना उस चीज़ से ये समझ पा रहे हैं। ठीक है, अपनी गलतियों को सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है। दे आर
जैसे कि ये पहले अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते थे, बट या दे आर रेडी टू टेक दैट अकाउंटेबिलिटी। कोई तो जो फुलिशनेस वाला बिहेवियर है वो यहाँ पे ख़त्म करने के लिए रेडी है। आई थिंक ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन, देखो यहाँ 8 ऑफ कप्स है और ये दोनों है कि कोई तो है इस रिलेशनशिप से बिना अकाउंटेबिलिटी लिए हुए या बिना कुछ क्लैरिफिकेशन दिए हुए यहाँ पे भागा एंड लेट गो किया है। ठीक है, यहाँ पे अचानक से दिस इज समथिंग दैट रनिंग अवे की एनर्जी है। द रनर बता रहा है कि यस कोई भगौड़ यहाँ पे है इस रिलेशनशिप में, आपकी पर्सन की एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। एंड दिस इज़ समथिंग जो कि है इनको चीज़ें कनेक्शन जब इंटेंस होने लगता है, आर्ग्यूमेंट हीटेड होने लगता है तो ये लेट गो कर देते हैं। ठीक है, इनको लोचा, इनको चिक चिक नहीं चाहिए। दिस इज़ समथिंग दैट दे डोंट लाइक दिस थिंग इन द रिलेशनशिप। बट आई फील लाइक ये पर्सन आपको अपना सोलमेट भी मानते हैं, क्योंकि लवर भी है, 2 ऑफ कप्स भी है। तो इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि लाइफ में एक पर्टिकुलर ऐसा पर्सन होना चाहिए जो ट्रू होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, सोलमेट होना चाहिए, किसी के साथ जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है इनका लाइफ में वो आप हो। तो ये इस पर्सन को इस चीज़ को पर्टिकुलरली रियलाइज़ कर पा रहे हैं सोल लेवल पे जाके। एंड डेफिनेटली ये रियलाइजेशन जो है कि इनको काफ़ी डीप लेवल पे लेके जा रहा है। ओके, इनको पता है कि जितना वर्क इनको करना चाहिए था इस रिलेशनशिप पे उतना वर्क इन्होंने किया नहीं है, उतना अफर्ट यहाँ पे किया नहीं है। ओके, और इनको ये भी लगता है कि शायद आपकी तरफ से भी ये एनर्जी मिसिंग है। ठीक है, लेट अस सी कि ये पर्सन आपके बारे में करेंटली क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में, और ये करेंटली ये पर्सन क्या सोच रहे हैं। तो इनको लगता है कि कहीं ना कहीं आपने इनके साथ जस्टिस नहीं किया है। ठीक है, शायद आपने लाइफ में कुछ, आई फील लाइक, आई डोंट नो, बट आपको इनको लगता है कि लाइफ में आपने हमेशा से पर्सन्स का या फिर बॉयफ्रेंड का या फिर पार्टनर का हमेशा से ऑप्शन बना रखा है। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक पर्सन के लिए एक टाइम पे लॉयल रहते हो, बट द थिंग इज़ आप अपने लिए बैकअप भी हमेशा रेडी रहते हो। ठीक है, आपको मे बी इस पर्सन को आपका लोगों के साथ, मेल फ्रेंड के साथ बात करना पसंद नहीं है, पार्टी करना पसंद नहीं है, इन्जॉयमेंट पसंद नहीं है। इट जस्ट लाइक इनको ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली कुछ तो आपने इट जस्ट लाइक कि इनजस्टिस किया है, सच ना बताकर, इनको अंधेरे में रख कर या क्लैरिटी ना देकर। तो यहाँ पे ये चीज़ है समथिंग दैट इज़, इनको लग रहा था कुछ तो गलत आप इनके बिहाइंड कर रहे थे इस रिलेशनशिप में, एंड दैट इज़ वाई इनको इस कंक्लूजन पे आना पड़ा। एंड दैट इज़ वाई ये रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी क्रिएट हुई है, इस रिलेशनशिप में इनस्टेबिलिटी क्रिएट होने का कारण जो है कि ये पर्सन ये चीज़ को फील कर पा रहे हैं। ठीक है, ओके, तो वी विल सी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पर्सन। जेमिनाइज आपके लिए आपकी नेक्स्ट एक्शन जो है आपके पर्सन का क्या होने वाला है, आपके टुवर्ड्स नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे आपके पर्सन, वेट ऑन मूव ऑन की एनर्जी में क्या होगा। ओके, कोई यहाँ पे माफ़ करने वाला है, ऑल द वेरी बेस्ट, बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन है इतना इजी नहीं है इसका ब्रेक होना, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जितना ज़्यादा आप सोच रहे हो उतना उससे भी ज़्यादा इंटेंस है ये कनेक्शन, इतना ज़्यादा उससे भी ज़्यादा इंटेंस है ये एनर्जी आप दोनों के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, दिस इज़ अगेन कन्फर्मेशन 6 ऑफ कप के साथ। ये आपके सोलमेट है, बहुत सारी मेमोरीज़ है, बहुत सारा कुछ है। दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू, दिस पर्सन वांट्स की जो अधूरे बातें रह गई थी वो ये पर्सन पूरा करना चाहते हैं। यहाँ एक दूसरे को आप वापस से चांस देते हुए आते हुए दिखाई दे रहे हो, और रियलाइजेशन हो रहा है अपने सोलमेट का, अकाउंटेबिलिटी आप दोनों ही ले रहे हो जो कुछ भी हुआ है। इसके अलावा जो है कि आप दोनों का आई फील लाइक एक लॉन्ग कनेक्शन और आगे तक यहाँ पे ये जाने वाला है। जेमिनाइज आपकी यहाँ पे मैं ये चीज़ को डेफिनेटली देख पा रही हूँ। एंड योर लवर का कार्ड आपके लिए ही आया है, जेमिनाई को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे ये कार्ड आपके लिए बता रहा है डेफिनेटली कुछ साइकिल कंप्लीट हो रहा है आप दोनों के बीच में, और ये साइकिल के कंप्लीट होने से आप दोनों वापस से करीब आ रहे हो, और यू विल फील इमोशनली स्टेबल विद दिस पर्सन, सिक्योर्ड विद दिस पर्सन एंड ग्रेटफुल अबाउट दिस रिलेशनशिप। आप इस रिलेशनशिप के लिए, इस पर्सन के लिए ग्रेटफुल होते हुए वापस से दिखाई दे रहे हो। तो वापस से वही एनर्जी आती हुई दिखाई दे रही है आपके रिलेशनशिप की एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, सो दिस इज़ योर रीडिंग, योर एनर्जी। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। 222 लिख के अपने साथ इस पर्सन की एनर्जी को क्लेम कर सकते हो, अपना रीयूनियन। ठीक है, मैं मिलूंगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट माय लव्स।